समय रात के 11:50। स्थान नीम का थाना, कपिल जिला अस्पताल। नीम का थाना की आम जनता के हित में पत्रकार दीपक शर्मा की ये रिपोर्ट। कमरे पर और प्राइवेट हॉस्पिटल में भी नहीं मिले डॉक्टर, तो फिर रात को कहाँ जाए, जयपुर या और कहीं क्या। नमस्कार, आप देख रहे हैं झलको शेखावाटी और मैं हूं आपके साथ पत्रकार दीपक शर्मा। राजस्थान के नीम का थाना के कपिल चिकित्सालय में इस वक्त हूं मैं। सामने इमरजेंसी है और इमरजेंसी में डॉक्टर की ड्यूटी रहती है, अच्छी बात है। लेकिन यहाँ जो आज दिवाली के दूसरे दिन बच्चे को दिखाने आए हैं अनेक लोग हैं। जैसे ये आए हैं, कहाँ से आए हो आप? इनसे पूछते हैं, इधर लाओ। कहाँ से? नापावाली से। क्या हो गया, बच्चा बीमार है? तो आप दिखाने आए थे? तो यहाँ इमरजेंसी में दिखा लिए? डॉक्टर नहीं है। और कमरे पे या प्राइवेट डॉक्टर हैं जो कमरे पे बैठते हैं, वहाँ भी गए क्या आप? गए थे वहाँ क्या हालात है? दरवाजा तक नहीं खोला उन्होंने। अच्छा, दरवाजा तक नहीं खोला? उठाया उन्होंने। जी जी, दरवाजा तक नहीं खोला। तो आप ये समस्या आप क्या चाहते हो, क्या होना चाहिए नीम का थाना में? ये इमरजेंसी के लिए कुछ रात को व्यवस्था होनी चाहिए, ये है ना? बिल्कुल। आप माता जी कहाँ से हो? ये थोड़ा भारतडाणी से। तो ये समस्या, जैसे रात को डॉक्टर नहीं मिल रहे अब, तो ये समस्या निदान होना चाहिए। हाँ, होना चाहिए। डॉक्टर तो मिलना चाहिए ना। रात को कमरे पे भी नहीं है। हाँ। मतलब कुल मिला के समस्या ये नहीं है कि इमरजेंसी में तो देखो अच्छी बात है कि डॉक्टर हैं, डॉक्टर अच्छी, वो आंखों के डॉक्टर बता रहे हैं भाई साहब, लेकिन बच्चे का डॉक्टर नहीं है। अब कमरे पे भी मान लो दिखा ले इंसान, कोई भी बीमार पीड़ित, लेकिन कमरे पे भी डॉक्टर जो जितने भी 5 से 6 डॉक्टर हैं नीम का थाना में बच्चों के, चाइल्ड के, तो वो भी इस टाइम कोई तो है नहीं, कोई दरवाजा नहीं खोल रहे। ऐसी बात है, कई डॉक्टर हैं, नाम तो क्या लेंगे। तो बताएं, आप भी दिखाने आए होंगे बच्चों को दिखाने? क्या नाम है आपका? मेरा नाम राजू जाखड़ा है। कहाँ से हो? राणा सर से हूँ। राणा सर से। आप बताएं क्या समस्या हुई आपको? समस्या ये है कि मैंने जितने डॉक्टरों, बच्चों के डॉक्टर हैं, उनके नंबर लगाए, नंबर डायल किए, किसी के फोन बंद, कोई कॉल रिसीव नहीं कर रहे। दूसरी बात ये है कि इमरजेंसी में आए तो इमरजेंसी में बच्चों के डॉक्टर है ही नहीं है। अभी डॉक्टर साहब है तो वो जो जिनकी ड्यूटी है वो आंखों से संबंधित है, वो बच्चों को क्या देखेंगे बताओ। और कमरे पे भी गए क्या आप? कमरे पे गए हैं, कमरे खोल रहे नहीं है, कोई कॉल रिसीव नहीं कर रहा है, गेट नहीं, दरवाजे तक नहीं खोल रहे। तो बताओ आप कहाँ जाए हम? बिल्कुल। देखो, समस्या ये नहीं है ना कि इमरजेंसी में डॉक्टर है या नहीं। समस्या ये है कि नीम का थाना की ये 2.5 लाख के वोट देने वाली जनता कहाँ जाए। यहाँ पे रात को अगर सुविधा होनी चाहिए किसी भी पेशेंट को या बच्चे को या बड़े को देखने की, जिससे वो जयपुर ना जाना पड़े। अब जयपुर का रास्ता है क्या, रिंगस या और कहीं का? मतलब अब नीम का थाना से छोटे जो कस्बे है ना, अजीतगढ़ है, वहाँ सुविधा है रात को, या आप रिंगस चले जाओ, वहाँ सुविधा है। छोटे हैं, नीम का थाना से बहुत छोटे हैं, और नीम का थाना जिला भी बन चुका था। लेकिन आज तक यहाँ के शायद राजनीति का प्रभाव है, या राजनेता के क्या कर रहे हैं, यहाँ के प्रेम सिंह बाजौर या सुरेश मोदी, इनको सोचना चाहिए और ये सुविधा होनी चाहिए कि रात को भी यहाँ हो। और ऐसे हॉस्पिटल प्राइवेट का भी निर्माण हो जिसमें रात को डॉक्टर हो, या जो हॉस्पिटल प्राइवेट ऑलरेडी है जिनमें भी आज डॉक्टर नहीं है। तो ये गंभीर चिंता का विषय है कि रात को अपने परिवार के बच्चे को, बड़े को, बुजुर्ग को लेके इंसान जयपुर जाए क्या, जब नीम का थाना में इतना बड़ा शहर है, जिला बन गया था, वो तो हट गया, लेकिन अब ये सुविधा अभी तक नहीं है। ये क्या बदलता भारत है या यहाँ की राजनीति है या और कुछ है? तो दिन में कमरे पे लोग देखते हैं डॉक्टर, अच्छी बात है, लेकिन रात को भी सुविधा होनी चाहिए। एक ऐसी सुविधा होनी चाहिए कि एक डॉक्टर की कम से कम कमरे पे भी ड्यूटी रहेगी। भाई आज मैं कमरे पे पूरी रात मिलूंगा, आज वो मिलूंगा। दूसरी बात, डॉक्टर भी एक कुछ हमने पता किया था 2-3 दिन पहले भी सवाल उठाया था कि 10 बजे बाद में डॉक्टर ने कहा था हम बंद कर देते हैं फोन। तो मैंने पूछा क्यों डॉक्टर साहब, ऐसा क्यों? कि रात को दारू पिए आते हैं, बेवड़े लोग आते हैं, या कुछ अच्छे लोग आते हैं, हमें क्या पता कि ये लोग अच्छा है या ये गुंडे हैं या अच्छे लोग घर से हैं या ये शराब नहीं पी रखा। कि डॉक्टर्स के साथ कुछ होता है तो उसकी जिम्मेदारी कौन? तो ये जिम्मेदारी आगे राजनेताओं की, प्रशासन की भी है कि डॉक्टर और ऐसी कुछ व्यवस्था करे सभी के सामंजस्य से, जिससे डॉक्टर भी मिले और लोगों का सद्भाव भी हो, लोगों में एक विश्वास हो, और किसी को जयपुर और रिंगस ना जाना पड़े। एक ऐसा हॉस्पिटल भी खुले बच्चों का जो यहाँ पे केयर करे एनी टाइम, 24 घंटे। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। आज के लिए बाहर जो प्राइवेट हॉस्पिटल खोल रखे हैं उनकी भी जिम्मेदारी है कि वह रात्रि को उचित व्यवस्था रखें इलाज की, चिकित्सा की। इसके अलावा जिला कपिल अस्पताल में पीएमओ डॉक्टर कमल शेखावत के आने के बाद में काफ़ी सुधार हुआ है, काफ़ी सुविधाएं हुई हैं, ऐसा भी है। जिला कपिल अस्पताल में रात्रि की भी ड्यूटी रहती है डॉक्टर की, लेकिन अलग अलग ड्यूटी आती है रात्रि की,
और उसी प्रकार से ट्रीटमेंट होता है। लेकिन जो प्राइवेट हॉस्पिटल है उनको भी सोचना चाहिए, और जो कमरे पे डॉक्टर रहते हैं उनका भी ये सोचना चाहिए कैसे इलाज हो रहा था। इस मामले में हमने हॉस्पिटल जिला कपिल अस्पताल के पीएमओ जो है कमल सिंह शेखावत, उनसे बात की तो उन्होंने कहा कि दीपक जी यहाँ एनी टाइम डॉक्टर की ड्यूटी रहती है। इमरजेंसी में भी जो एमबीबीएस कर रखे हैं वो सभी तरह का रोग देख सकते हैं, सक्षम हैं। और इसके अलावा रात्रि को डिलीवरी होती है 24 घंटे में, किसी भी वक्त यहाँ डिलीवरी की सुविधा रहती है हॉस्पिटल में, और सुविधाओं का विस्तार किया है और लगातार कर रहे हैं। और ऐसी बात नहीं है कि अगर इमरजेंसी कोई केस आता है बच्चे का भी तो ऑन कॉल डॉक्टर की ड्यूटी रहती है, वो डॉक्टर आएगा तो ऑन कॉल भी इमरजेंसी आप बुला सकते हैं। ये जानकारी डॉक्टर शेखावत ने दी है। और हम इस बात से भी नहीं नकार सकते कि बड़ाई की बात नहीं है कि इस हॉस्पिटल में पीएमओ डॉक्टर कमल सिंह शेखावत के आने के बाद में काफ़ी सुधार हुआ है, काफ़ी कर्मचारियों को सुधारा है उन्होंने। उनके आने के बाद में काफ़ी कर्मचारियों में भय भी बना रहता है, और रात्रि को 1 बजे या 2 बजे डॉक्टर कमल शेखावत पीएमओ ने आके यहाँ पे स्थिति को देखा है, कई कार्रवाई की है, कोई एक्सीडेंट केस बढ़ा गया तो उसमें मदद की है। रात को पूरी टीम डॉक्टर को भी बुला के इलाज किया है कई घायलों का। यह शेखावत ने आने के बाद में खूब रात्रि को भी एनी टाइम कोई किसी का फ़ोन आ गया तो तुरंत हाजिर होते हैं और समस्या को निदान करने की कोशिश करते हैं। डॉक्टरों की टीम बुला लेते हैं अगर कोई बड़ा केस आता है तो हम इस सकारात्मकता को भी नकार नहीं सकते। डॉक्टर शेखावत के आने के बाद दिन रात ये एक रिटायर सैनिक है और उनके आने के डॉक्टर हैं, और उनके आने के बाद में लगातार हॉस्पिटल में सुधार हुआ है, आगे भी होता रहेगा। इस प्रकार की सुविधाएं नेताओं को करनी चाहिए। बाकी